संगम नगरी प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर जो गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बन रहे हैं, उसे सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर बेहद कम दाम पर, बेहद कम कीमत पर लोगों को आवास दिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2 कमरे के फ्लैट सिर्फ 3.5 लाख रुपए में दिए जाएंगे। यानी जो लाभार्थी हैं उनको सिर्फ 3.5 लाख रुपए अदा करने होंगे, वो भी किश्तों में देने होंगे, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है। सरकारी जमीन थी जिस पर माफिया अतीक अहमद का कब्जा था। सितंबर 2020 में ये जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई थी। उसके बाद दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे। उन्होंने शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के निर्माण का काम शुरू हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ 76 फ्लैट बनाए गए हैं। जल्द ही इनका आवंटन होगा। आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा, लेकिन क्रेज किस कदर लोगों के बीच है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 6000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर फ्लैट पाने के लिए आवेदन किया हुआ है। यानी हर एक फ्लैट के लिए 80 से ज्यादा दावेदार हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि वो किस तरीके से इन फ्लैटों का आवंटन करे। इसके बाद ये रास्ता निकाला गया है, यह तय किया गया है कि जो आवंटन का काम होगा वो आवंटन का काम लॉटरी के जरिए किया जाएगा। अगले 2 हफ्तों के अंदर लॉटरी निकाली जाएगी और इस दौरान जो भी लोग आवेदक थे उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा। जो शहर के गणमान्य नागरिक हैं उनकी मौजूदगी में लॉटरी निकाली जाएगी और जिनका नाम लॉटरी में आ जाएगा उन्हीं को ये फ्लैट आवंटित किया जाएगा। और जैसे ही लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो लाभार्थी हैं उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्हीं के हाथों से जो लाभार्थी हैं उन्हें चाबियां दी जाएंगी। तो समझा जा सकता है कि प्रयागराज शहर के बीचों बीच, खासकर जो लूकरगंज इलाका है, पॉश इलाका है, वहां पर गरीबों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में फ्लैट दिए जा रहे हैं। और दावा यह किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि इसी तरीके के ढेर सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम दूसरे प्रोजेक्ट्स जल्द ही उत्तर प्रदेश में तमाम दूसरी जगहों पर चलाए जाएंगे। प्रयागराज में भी चलाया जाएगा क्योंकि प्रयागराज में भी तमाम दूसरी जगहों पर भी माफियाओं के कब्जे से जो सरकारी जमीन थी उन्हें खाली कराया गया है और वहां भी इसी तरीके के प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे ताकि हर घर, हर परिवार के सिर पर अपना आशियाना हो, अपनी छत हो। उसका जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है वो विजन पूरा हो सके। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। ये भूमाफिया की ज़मीन पे इसको खाली करा के, भूमाफिया से ज़मीन खाली कराई गई थी, सरकारी ज़मीन, और इस पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं और जिसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग में अंतिम चरण में है। और इन 76 फ्लैट के अगेंस्ट जहाँ आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 6060 लोगों ने आवेदन किया था, पात्रता की जाँच भी हो गई है और इसके लॉटरी की तिथि के लिए फाइल जो है सक्षम स्तर पर भेज दी गई है और मिड जून तक कोशिश है कि इसमें हम लोग जो है आवंटन कर दें और फिर जो भी लाभार्थी जिनको ये फ्लैट मिलेंगे उनको हम लोग इस महीने जो है पोजीशन भी दे दें। फ्लैट किस तरीके के बन रहे हैं, कितने एरिया में हैं? ये फ्लैट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। इसमें लगभग 41 स्क्वायर मीटर के आसपास इसका एरिया है और इसमें एक रूम है, बेडरूम जिसको कहते हैं, और एक रूम और है जिसमें पेंट्री है और लैट्रिन बाथरूम है, बालकनी है। तो ये लगभग अपने अंतिम चरण में है और हम लोगों ने इसको जो है कंप्लीट कर लिया है। बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट ये बताया जा रहा है, यूपी में पहली बार हो रहा है इस तरह से। अब नजूल की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी और भूमाफिया द्वारा कब्जे में थी, इसको हम लोगों ने द्वारा खाली कराया गया और सरकार द्वारा प्राधिकरण को ये आरक्षित किया गया कि इस पे जो है प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाए, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया और आई होप इस माह हम लोग जो है इनको पोजीशन में दे देंगे। क्रेज बहुत ज़बरदस्त है इसको यहाँ जगह पाने को लेकर। हाँ, एक तो सिटी के अंदर है, शहर के अंदर है और अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 76 फ्लैट है और 6060 लोगों ने लगभग 90 टाइम्स कह सकते हैं उसको, लोगों ने जो है इसमें आवेदन किया है। तो इस बात से जो है इसकी डिमांड की आप आकलन कर सकते हैं। तो इसकी कीमत क्या देनी होगी? तो इसमें लाभार्थी को 3.5 लाख रुपए देना है और बाकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अनुदान है। प्राधिकरण भी कुछ उसमें एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, उसके लिए वो प्राधिकरण जो है अपने शेल्टर फीस से इसका जो है समायोजन करेगा। पता नहीं, जब सुबह उठते हैं तो उनको भगवा दिखता है या
हरा दिखता है मेरे को नहीं पता है। हम सबको जो भारत में रहते हैं और विश्व में रहते हैं जब उठते हैं उनको तो भगवा ही दिखता है उठते ही, तो उस भगवा रंग से क्या इनको इतराज़ होना चाहिए ये मुझे समझ नहीं आया। तो भगवा रंग है, अच्छा रंग है, उससे बहुत एक प्रकार की एनर्जी मिलती है और उससे जो इर्द गिर्द भी होता है वो स्वच्छता का वातावरण भी फैलता है। तो उनको भगवा रंग तो सबको पसंद है। तो क्या चाहते हैं अखिलेश जी, क्या हरा करना चाहते हैं, क्यों ऐसा करें? अब उनसे पूछ लेते हैं, उनको जो सुबह उठ के उनको जो रंग दिखता है तो वही रंग देंगे। मैं उनको भी भगवा ही दिखेगा ये मैं पक्का कह सकता हूँ। अखिलेश जी, आप जब सुबह उठेंगे तो आपको भगवा दिखेगा। आप उस समय कौन सा चश्मा लगाते हैं ये जरूर बता दीजिएगा। क्यों इस पर राजनीति हो रही है? आखिर माफिया से खाली कराई गई ये वजह है या फिर कोई और वजह है? नहीं, देखिए उनकी जो कठिनाई है, जिसको पाला पोसा पूरा वृक्ष बनाया, उनको तो छाया मिली नहीं, तो आज उसको सब काट दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उनको ये कठिनाई हो गई है कि ये जो हमने पाला पोसा बच्चा जो हमारा था उसके साथ आपने ये अत्याचार कर दिया। देश की जनता नहीं कहती है, जनता प्रयागराज और प्रदेश की नहीं कहती है कि अत्याचार, उनको तो उसके अत्याचार से मुक्त करा। मैं इनको लगता है इसलिए वो दर्द सामने आ रहा है। पचा नहीं पा रहे हैं। अब वो पचाएं या ना पचाएं, मगर एक बात ज़रूर है, उनको 2014 से हाजमा की जो गोली है ना वो उत्तर प्रदेश की जनता बार बार खिला रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी ब्रांडिंग करती है और लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबके कार बटे हुए हैं। क्या कहीं आपने देखा है क्या कि सरकार का रंग कहीं भगवा होता है? लेकिन ये अपना प्रचार कर रहे हैं सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके। जनहित के कार्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम ले रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग है वो। मेरा मानना है कि आप बताइए कहीं भी सरकारी जो कलर रेलवे के हैं या भवनों के हैं, क्या कभी आपने देखा कि कोई रेल भगवा कलर की है या कोई रोडवेज भगवा कलर की है? ये केवल अपनी ब्रांडिंग करके और जो जनता का पैसा है गाड़ी कमाई का, उससे ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इनको गरीबों को फ्लैट देना है तो ठीक है, जनरल कलर में जो पोते जाते हैं सरकारी भवन या जैसे आप उसको करा करके दीजिए। ये तो केवल उसको आधार बना करके अपना प्रचार प्रसार, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। इनके मकानों से कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ इनको मौका मिलता है सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने से, ये कदापि नहीं चूकते हैं। वहाँ ये अपना तिकड़म लगा करके और बस केवल अपनी ब्रांडिंग करने में रहते हैं। लेकिन सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष को भगवा रंग से आपत्ति क्यों? अगर हम करा रहे हैं तो करने दें। देखिए, विपक्ष का किसी रंग से आपत्ति नहीं है। अब केवल मानसिकता से हम कह रहे हैं कि अगर सरकार का एक निश्चित मेमोरेंडम है कि हम कोई संस्था है या कोई हमारे इंस्टीट्यूशन है, तो उसका हम सोलर सैंपल या इस कलर में उसको डिज़ाइन करेंगे या बनाएंगे, तो आप तो पद में बैठकर इंटरफेयर कर रहे हो, बल्कि उसका दुरुपयोग कर रहे हो। हमारा विरोध किसी कलर से नहीं है, हमारा विरोध है दूषित मानसिकता से, जो आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। क्या बाइलॉज में, सरकारी बाइलॉज में है क्या कि सरकारी भवन जो बनेंगे उसको आप भगवा कलर में रंगाएंगे? आप तो 4 कदम आके जा कर के जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। अब आप ये कहें कि मीठा मीठा गप तीता तीता तू, तो ये तो आपकी बात है, आप कहिए। तो प्रचार कर रहे हैं अपना। हाँ बिल्कुल, ब्रांडिंग कर रहे हैं सरकारी पैसे का, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।